इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है ये तो दुनिया ने देख लिया। पूरा बिहार नालंदा नहीं हो सकता और नालंदा पूरा बिहार नहीं हो सकता। इनके राजनीतिक जीवन में अगर किसी एक व्यक्ति का उपलब्धि है तो वो नाम है मिस्टर ललन सिंह। उनके योगदान को इस देश का जो भी व्यक्ति उनके क्लोज है माननीय नीतीश कुमार जी का भली भांति जानता है कि उनके पूरे इस तक यहाँ शिखर तक पहुँचने में अगर एक और एकमात्र व्यक्ति का योगदान है तो उसका नाम है श्री ललन सिंह। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। बिहार से 2 नए चेहरे नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं पशुपति पारस जो कि लोजपा संसदीय दल के नेता चुने गए थे। लेकिन खुशी क्या चेहरे पर नहीं दिख रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। क्या लगता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जेडीयू अंततः चली गई, एक सीट पर ही सही, लेकिन 2019 में वो बातें नहीं थी, खुशी नहीं दिख रही? खुशी दिखेगा भी कैसे जहाँ पर पूरा जिस पार्टी का आधार ही गद्दारी पर टिका हुआ हो, जिस पार्टी का पूरा जो आधार है वो झूठ और ढकोसला पर ही टिका हुआ हो, तो हम पर तुम पर खुदा। देखिए, हम पहले भी आपको आप ही के माध्यम से मैंने बताया था कि किसी भी हालत में माननीय नीतीश कुमार जी अपर कास्ट के लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने नहीं देंगे। आपको कहते हैं कि मंत्री मिलेगा ही, मंत्री पद मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो तो हो गया ना भाई। देखिए, मंत्री पद में इनका क्या योगदान है माननीय नीतीश कुमार जी का? वो तो साफ कह रहे हैं आरसीपी सिन्हा जी कि ये इनको तो फुल मेजॉरिटी है भाजपा को, वो क्यों बनाएगा दूसरे पार्टी के अलायंस को? ये तो उनके कृपा पर है, उनके समझिए कि हम कृपा पर बने हुए हैं। वो कहाँ मानने को तैयार हैं कि माननीय नीतीश कुमार के चलते मैं बना हूँ? एक भी पैसा मानने के लिए तैयार हैं? तो भाई देखिए, हम तो आरसीपी सिन्हा जी को भी बधाई देते हैं मंत्री बनने पर, नवनियुक्त मंत्री बने हैं। और जो खंजर भोग के अपने भतीजा और अपने भाई के लाश पर, उनके डेड बॉडी पर जो मंत्री बने हैं, खंजर भोंक कर इतिहास को दोहराते हुए, आपने इतिहास में भी सुना होगा कोई अपने भाई को खंजर भोंक के सिंहासन पर बैठता था, कोई अपने पिताजी के खंजर भोंक कर सिंहासन पर बैठता था। वो तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये लोग दोहरा रहे हैं। और वही बात हो गया कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो समीकरण की बात होती है। नीतीश कुमार को कहा था कि हर समाज का वो ख्याल रखते हैं, हर तबके का ख्याल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो उंगली उठने लगी ना कि 2019 में भी जब एक ही कैबिनेट मिल रहा था, अभी भी फिर बात हुई। देखिए, इनके बतौलाबाजी पर आप जाइए नहीं। जिस तरह से वो बतौलाबाजी करते हैं कि मैं यह देख रहा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई संतान नहीं, मेरा कोई गोतिया नहीं, हम कोई जातिवाद से प्रेरित नहीं, हम परिवारवाद से प्रेरित नहीं, और उससे ऊपर कहीं उठ नहीं सकते। इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है ये तो दुनिया ने देख लिया। कभी भी उस समाज से ये ऊपर उठ पाए? जो इनके नालंदा जिला का समाज है उससे अभी तक ऊपर उठे हैं। जहाँ भी बहाली हो रहा है, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, कितने सिपाही की बहाली हो रही है, कितने दरोगा की बहाली हो रही है, कितने इंजीनियर की बहाली हो रही है। अभी किसी ब्लॉक में जाइए, मेरिट है क्या? मेरिट को कुंठा करके, सभी के मेरिट को मारते हुए एक समाज के लोग को ये लगातार भरते जा रहे हैं। इनके लिए न तो कोई दलित है, न महादलित है, न पिछड़ा है, न अति पिछड़ा है। वो केवल उसको ये वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। तो आपको लगता है ना कि यादव और मुसलमानों की राजनीति करती है आरजेडी? इन्हीं दो समाज और समुदाय ये ऐसा बोलने वाला कौन है? ऐसा बोलने वाले लोग वही हैं जो यह काम कर रहे हैं, जो अभी तक अपने जातिवाद से नहीं उठ पाए, परिवारवाद से नहीं उठ पाए, एक जिला से नहीं उठ पाए। पूरा बिहार नालंदा नहीं हो सकता और नालंदा पूरा बिहार नहीं हो सकता, पूरा बिहार राजगीर नहीं हो सकता और राजगीर पूरा बिहार नहीं हो सकता। लेकिन इससे ऊपर तो कभी उठे नहीं। तो भाई देखिए, आज तो पूरे देश ने देखा कि आज जो ये बोलते थे, इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कभी भी जात पात से उठ सके क्या? कभी भी जात पात से ऊपर नहीं उठ सके। कहीं तो मैं रिकॉर्ड दे देता हूँ, इनके पार्टी के संगठन की बात कीजिए, युवा का अध्यक्ष उनके जात का, खुद अब समझ लीजिए उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उसी जात के, जो उनके कार्यकारिणी के जो हेड बने हुए हैं, जो संसदीय बोर्ड के बने हुए हैं, वो इनके कास्ट का। तो आप ऊपर से नीचे तक संगठन में आप चले जाइए। संगठन से तुलना की है उसकी? अरे हमारे यहाँ तो भाई इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो हमारे स्टेट के अध्यक्ष हैं वो सवर्ण जाति से हैं,
जगता बाबू, और मैं पार्टी का कोषाध्यक्ष हूं, मैं भी अपर कास्ट से आता हूं। इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि इन्होंने अगर राज्यसभा का मौका आया तो किसको बनाया? इन्होंने राज्यसभा का मौका आया तो इन्होंने ब्राह्मण को उसका हिस्सेदारी दिया, इन्होंने भूमिहार को दिया, इन्होंने मुसलमानों को दिया, कुर्मी को नहीं मिला। आप उस चीज से ऊपर नहीं उठ सकते। आप चाहे जितने आप डिंग हाँक लें, जितना ढकोसला बक लें, जितना समाजवाद की तरह दाढ़ी बढ़ा के आप साधु बाबा बन जाइए कि हम कुछ नहीं, समझे ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं अंदरे अंदरे पूरा दुनिया देख रही है। तो भाई देखिए, अब कम से कम हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को अब इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि हम जातिवाद परिवारवाद से अलग हैं। अब वो जातिवाद और परिवारवाद में सबसे ज्यादा सने हुए व्यक्ति हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जेडीयू के कुछ लोग लगता है कि नाखुश हैं, तो क्या आप आगे संपर्क करेंगे या फिर लाएंगे? इनसे खुश कौन है यार? तो आप लोग उसका फायदा उठा नाम बता दीजिए, उठाएंगे उसका? एक आदमी का आप नाम बता दीजिए जो व्यक्ति इनके साय की तरह इनके राजनीतिक जीवन में अगर किसी एक व्यक्ति का उपलब्धि है तो वो नाम है मिस्टर ललन सिंह। उनके योगदान को इस देश का जो भी व्यक्ति उनके क्लोज है माननीय नीतीश कुमार जी का भली भांति जानता है कि उनके पूरे इस तक यहाँ शिखर तक पहुँचने में अगर एक और एक मात्र व्यक्ति का योगदान है तो उसका नाम है श्री ललन सिंह। ललन सिंह तो वही ना जो आपकी पार्टी से आपके नेता को तोड़ा करते थे। अरे क्या करे कर, तो अगर अपोजिशन में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे तो गुलाब फूल फेंकेंगे, गुलाब जल देह पर छीटेंगे? अरे उनका तो कर्तव्य है कि अगर हम लोग बोलेंगे सूरज पूरब में उगता है तो बोलेंगे बे पश्चिम में उगता है। जो हम लोग सीधी बात करेंगे तो उनका काम है सत्तारूढ़ पार्टी का कि उसको उल्टा करार करने में बैठा रहेगा। तो देखिए, आज जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मैंने पहले भी आपको बोला है, पूरी तरह अपना इकबाल खो चुके हैं, जातिवाद में पूरी तरह रंग चुके हैं। जो भी आज बिहार में प्रतियोगिता होता है, जो भी किसी प्रकार का एग्जाम होता है, उस जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप ब्लॉक में जाइए, आप पुलिस में जाइए, आप दरोगा में जाइए, आप फलना में जाइए, आप ठिकानवा में जाइए, सब जगह आपको पर्याप्त मात्रा में योग्यता से बहुत ज़्यादा अधिक, समझे ना, वो लोग मिलेंगे। और इसको कोई अगर नकार दे, बिहार के कोई भी जनरल नागरिक, कोई भी जनरल व्यक्ति, तो आप कहिएगा कि सुनील सिंह गलत बयान देता है। यह है कि रविशंकर प्रसाद को पीछे लिया गया है, तो लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैबिनेट में लोगों को पनिशमेंट भी दे रही है अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं आप पता लगा लीजिएगा, अगर रविशंकर प्रसाद जी भी अगर मंत्रिमंडल से हटाए गए होंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी पेनलेस सर्जरी माननीय नीतीश कुमार जी ने ही किया होगा, कहीं ना कहीं। आप ये बात पता लगाइएगा, आज कल परसों 10 दिन के बाद आपको पता लग जाएगा। जिस तरह ललन बाबू को इन्होंने पेनलेस सर्जरी कर दिया बुरी तरह से, उसी तरह से उनका भी इन्होंने किया होगा अंदरूनी रूप से, आप पता लगा लीजिएगा। सर्जरी नीतीश कुमार ही करते हैं, ऐसा साफ बयानों से झलक रहा है। आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह हमारे साथ है। केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, लेकिन अब क्या जातिवाद का जो टैग विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष पर लगा रहा है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा, देखने वाली बात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।